प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में सब कुछ प्राकृतिक गुणों द्वारा यानी प्रकृति के सिद्धांतों द्वारा संपन्न होता है। फिर भी जिनके अंतःकरण में अंधकार है वे अज्ञानी यही मानते हैं कि मैं ही करता हूँ, यानी वे स्वयं को ही कर्ता मानते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी यह जानते हैं कि सारे प्राकृतिक गुण ही गुणों को सिखाते हैं, इसलिए उन्हें कभी अहंकार, मोह और लोभ नहीं होता। यहाँ श्रोताओं और दर्शकों को गुण विभाग और कर्म विभाग के बारे में जानना अति आवश्यक है। गुण विभाग कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और शब्द आदि के संग्रह को, और कर्म विभाग कहते हैं उपर्युक्त की आपसी चेष्टाओं को। अब आगे, प्रकृतेर्गुण समुढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन विचालयेत। प्राकृतिक गुणों से अत्यंत मोहित मनुष्य अपने गुणों और कर्मों में सदा आसक्त यानी डूबे रहते हैं। उन नासमझ और मंद बुद्धि अज्ञानियों को एक समझदार ज्ञानी व्यक्ति विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो हुत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मुझ में जो तुम्हारा अटूट विश्वास है उसी चित्त से यानी उसी विश्वास से अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप को त्याग कर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य मेरे प्रति बिना दोष दृष्टि के श्रद्धा से मेरे इस विचार का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, अर्थात कर्मों का अहंकार या ग्लानि उनमें रह ही नहीं जाता, यानी उस योग्य वे कुछ कर ही नहीं पाते। ये त्वेत दभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान सतान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तुम सारे ज्ञानों में संकीर्ण, ज्ञानांध और नष्ट हुए ही समझो। सदृशं चेष्टे सवस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति में होते हैं, अर्थात अपने अपने स्वभाव के वशीभूत हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यस्थितौ त्योर्नवशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय के मूल में प्रेम और घृणा छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा अपना बिना गुणों वाला धर्म भी अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मर जाना भी कल्याणकारक है, बल्कि दूसरे का धर्म अति भयावह होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अन्यच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहकर भी जबरन किसी दबाव जैसे किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मिहि वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध ही है जो भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसी को तुम वैरी समझो, यानी यही सब कुछ कराता है। धूमे नाविर्यते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और गंदगी से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम से ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा
काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि की तरह ही काम रूपी धुएं से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, जो सदा से ही ज्ञानियों का शत्रु रहा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्वि मोह तेष ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोह में फंसा देता है, यानी मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहीनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को निसंदेह बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धयः परतस्तु सः। इंद्रियों को इस स्थूल शरीर में श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से ऊपर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत ऊपर है वह आत्मा है। एवं बुद्धेः परम बुद्धत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से ऊपर आत्मा यानी सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को जान लिए तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।